स्टार एंड मी के इस वीडियो में हम CBSE ग्रेड 10 का चैप्टर 3 करेंगे, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस यूनिट में 2 स्टोरीज हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। इस वीडियो में हम द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी करेंगे। इससे पहले कि हम यह चैप्टर करें, मैं आपको इस पूरे यूनिट की कॉमन थीम समझाना चाहती हूँ। पॉइंट 1, इन दोनों चैप्टर्स में 2 अलग अलग फ्लायर्स का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 2, इसमें रिस्क, रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाहट होना, फियर और करेज यानी हिम्मत जुटाने के बारे में बताया गया है। तीसरा, ये दोनों किसी फ्लायर के फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं और उसके थ्रिल और फियर के बारे में बताते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक कलर उस रात के थंडर क्लाउड्स की अंधेरी विजिबिलिटी को डिपिक्ट करता है और साथ ही साथ मिस्ट्री डिपिक्ट करता है कि किस तरह ओल्ड डकोटा जेट का फ्लायर इंग्लैंड में मिस्टीरियसली लैंड करता है। इस चैप्टर के ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। क्लियर नाइट स्काई था, स्टार्स शाइन कर रहे थे और ईस्टर्न डायरेक्शन में मून राइज कर रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मैं अकेले कंट्री साइड के ऊपर सिटी से दूर अपना प्लेन फ्लाई कर रहा था। मैं अपना ओल्ड डकोटा जेट फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मन ही मन मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे बिताने की सोच रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा, क्या मुझे फ्रांस में पेरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करना चाहिए? जैसे ही मैंने आगे नीचे की तरफ देखा तो एक बड़ी सिटी की लाइट्स जगमगाती हुई मुझे दिखने लगी। मैंने अपना रेडियो ऑन करके पेरिस एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कांटेक्ट किया। पेरिस कंट्रोल, Dakota TSO88 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. मेरे रेडियो सेट से आती हुई आवाज ने तुरंत जवाब दिया। वे मुझे सुन सकते थे और उन्होंने मुझे 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ने को कहा। मैंने अपना मैप और कंपास चेक किया, अपना दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक लगाया और 12 डिग्रीज वेस्ट इंग्लैंड की ओर निकल पड़ा। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सब कुछ सही चल रहा था और फ्लाइट बहुत इजी थी। फिर कुछ देर बाद मुझे आसमान में बादल दिखने लगे। इस वक्त मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, वे बहुत बड़े थे। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। काले माउंटेन्स के जैसे वे आसमान में खड़े थे। इन बादलों को ऊपर से पार करने के लिए नॉर्थ से साउथ की ओर जाना पड़ता, जिसके लिए मेरे पास फ्यूल काफी नहीं था। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, पर मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वह इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था। मैंने रिस्क उठाने की सोच ली और अपने ओल्ड डकोटा जेट को मैं स्टॉर्म क्लाउड्स के बीचों बीच ले गया। क्लाउड्स के बीचों बीच जाते ही सब कुछ काला दिखने लगा। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरा एरोप्लेन जंप और ट्विस्ट कर रहा था। मैंने कंपास की ओर देखा, वह तेजी से गोल गोल घूम रहा था। मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मैंने पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर कोई जवाब न मिला। रेडियो डेड हो चुका था, कंपास भी नहीं चल रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं स्टॉर्म में गुम गया था। कुछ ही देर में मुझे बादलों के बीच एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। उसकी लाइट्स नहीं जल रही थी, पर वह मेरे पास ही उड़ रहा था। मुझे पायलट का चेहरा दिखाई देने लगा। मैं बहुत खुश था। वह मेरी ओर वेव कर रहा था। फॉलो मी, वह कह रहा था। वह जानता था कि मैं गुमा हुआ हूं।
वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नॉर्थ की ओर घुमा के वह अपना एरोप्लेन ठीक मेरे डकोटा प्लेन के आगे ले आया। उसको फॉलो करना मेरे लिए आसान हो गया था और मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसे फॉलो करने लगा। उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते आधा घंटा बीत चुका था। अब मेरे डकोटा में केवल 5 या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। मैं फिर से घबराने लगा, पर फिर वह प्लेन नीचे की ओर लैंड करने के लिए जाने लगा। सडनली हम क्लाउड्स के बाहर निकल आए और मुझे अपने सामने रनवे की 2 लंबी लाइनें दिखने लगी। हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। आई वॉज सेफ। एयरपोर्ट पे उतरते ही मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने लगा। उस ब्लैक एरोप्लेन को देख रहा था, पर वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। डकोटा से निकल के मैं कंट्रोल टावर की ओर गया। कंट्रोल सेंटर में बैठी औरत से मैं पूछना चाहता था कि वह दूसरा पायलट था कौन। मैं उसे थैंक्स करना चाहता था। वह मेरी ओर हैरान होकर देखने लगी और हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? इस स्टॉर्म में तो कोई भी और एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। आपका एरोप्लेन स्टॉर्म में अकेले ही उड़ रहा था। तो फिर मेरी मदद किसने करी? कंपास और रेडियो के बिना इतने कम फ्यूल के साथ मैं सेफली कैसे पहुंचा? तूफान में उड़ता हुआ वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन कहां गया?